गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के सिविक्स का नेक्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसमें कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। स्ट्रगल मतलब आप समझते हैं संघर्ष, कहां का? साउथ अफ्रीका का। जैसे भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को गुलाम बना के रखा था, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका के कई लोगों के साथ भेदभाव किया हुआ था। अपनी गवर्नमेंट से उन्होंने उनके ऊपर इतना कुछ थोप दिया था कि वो इतना परेशान हो चुके थे कि वो भी फ्रीडम के लिए लड़ना शुरू करना चाह रहे थे। तो कुछ ऐसे शख्स थे जिन लोगों ने वहां पर अपनी शुरुआत करी और देश को आजाद करने के लिए संघर्ष किया। ठीक है डियर, तो हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का इससे क्या लिंक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रोमोटेड बाय व्हाइट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। अब देखिए कहानी का मतलब क्या है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में जो रहने वाले लोग थे वो थे कैसे? व्हाइट, यानी कि गोरे लोग। आपने सुना होगा ब्रिटिशर्स बहुत गोरे होते हैं। तो उन्होंने भेदभाव स्टार्ट किया। किन किन लोगों के ऊपर? 3 टाइप्स के लोग थे। नंबर 1 जो गोरे थे, नंबर 2 जो ब्लैक थे, और नंबर 3 जो कलर्ड थे, जो मतलब ना ही ज्यादा ब्लैक थे और ना ही ज्यादा व्हाइट थे। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया? अपना खुद का एक रूल बनाया। सरकार किसकी थी? गोरे लोगों की थी। तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। उन प्रॉब्लम्स से जो बहुत सारी परेशानियां जनता के सामने आने लगी, तो कुछ शख्स उभर के आए कि नहीं, हमें गोरों से लड़ना चाहिए, अंग्रेजों से इस खिलाफ, इन जो भी वो अपने गवर्नमेंट जो नए रूल्स निकाले उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो एक शख्स उभर के आया जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला अपने आप में महात्मा गांधी की तरह सोच रखने वाले थे। और एक बात ये भी सच है कि नेल्सन मंडेला ही वो शख्स है जिन्होंने महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। उन्होंने ही वो मतलब एक तरफ से उनके फॉलोअर्स भी रहे। उन्होंने उनके बहुत सारे विचारों को एक्सेप्ट किया और उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अहिंसा, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने देश में भी आजादी दिलाई। किनसे? गोरों से। तो नेल्सन मंडेला 1964 में नेल्सन मंडेला को जेल हो गई थी। रीजन क्या था? कि वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। वही कि गोरे लोग कालों के ऊपर भेदभाव की दृष्टि रखते हैं। फॉर ट्रेजन मतलब कहीं ना कहीं उनको जेल हो गई, और जेल होने से उनका जो विश्वास था ना वो दुगना हो गया। उन्होंने महात्मा गांधी की फिलोसॉफी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि अगर अभी हम यहाँ पर काले और गोरे लोगों के बीच के भेदभाव को नहीं मिटा पाएंगे तो हम हमेशा से क्या रहेंगे? इनके गुलाम थे और आगे भी गुलाम रहेंगे। इसलिए हमें एक फ्रीडम फाइटर बनना बहुत जरूरी है, ताकि हम उन अंग्रेजों से, उनकी गुलामी से मुक्ति पा सके। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है? पहली प्रॉब्लम्स, जो गवर्नमेंट थी वो खुद ही रूल बनाती थी। रूल बनाने वाले कौन थे? गोरे लोग। और उसकी वजह से जो ब्लैक लोग थे उन लोगों को कहीं भी वो मतलब जा नहीं सकते हैं। उनका एरिया अलग होता था और गोरे लोगों का अलग एरिया होता था। जैसे बस स्टेशन है तो काले लोगों के लिए बस स्टेशन अलग होगा, और जो गोरे हैं, अमीर लोग हैं और जिनकी सरकार है, उन लोगों का बस स्टेशन अलग होगा। इतना भेदभाव था कि वो खाना अलग खाएंगे, ये खाना अलग खाएंगे। उनके चलने फिरने का रास्ता अलग होगा, इनके चलने फिरने का रास्ता अलग होगा। वो लोग गाड़ियों में चलेंगे तो गलती से भी उनकी बैल या बकरी उनके तरफ नहीं आनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जिससे मतलब वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे, मर रहे थे। तो नेल्सन मंडेला ऐसा शख्स जिसने क्या किया? वहां पे अपने आप को नए रंग में उभार के लाया और अफ्रीका को आजादी दिलाने की कोशिश करी। अब ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला ही आई और कोई नहीं आया। शुरुआत करी किसने? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये इंडिया की पार्टी नहीं थी, ये अफ्रीका की ही थी। इन्होंने भी बहुत कोशिश करी कि ये अंग्रेजों के खिलाफ जा सके, गोरे लोगों के खिलाफ जा सके। उनने जो गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे भेदभाव के, उन रूल्स के खिलाफ जा सके कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी इक्वल हैं, आप भी इक्वल हो। एक तो आप लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, हमें गुलाम बना लिया, ऊपर से फिर आप इतना भेदभाव कर रहे हो हमारे साथ। तो इन्होंने कोशिश जरूर करी, पर है ना कहीं
हर एक की पार्टी इतनी मजबूत नहीं रह पाती है, क्योंकि जहां पॉलिटिक्स से स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो गवर्नमेंट के साथ एक अपना संतुलन नहीं बना पाती है, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो उसके खिलाफ है। पर नेल्सन मंडेला कौन थे? वो उनके खिलाफ भी थे, लेकिन वो उनके दिमाग को पढ़ने की क्षमता रखते थे कि कैसे उनको हराना है। एक सरकार बनाना और उस सरकार को चलाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। नेल्सन मंडेला जान चुके थे कि हमें किस तरीके से इनसे लड़ना है। तो डियर स्टूडेंट, इससे आगे के चैप्टर्स को हमें समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि वहां पर कैसे नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका को गोरे लोगों से आजादी दिलाई, और उसी के आधार पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि जो हमारा एक संविधान बनाया गया है, वो संविधान को कैसे फॉलो किया गया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।